बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो एक्सरसाइज नंबर 14.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तीन वेक्टर गिवन है। एक ये यू वेक्टर, इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक वी वेक्टर के बारे में बताया और एक डब्ल्यू वेक्टर के बारे में बताया। और फिर वो ये कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है, ऐसा यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि इसको आप सॉल्व करें यू वी और डब्ल्यू से। ये जो वेक्टर बनाएं, ये वाला जो वेक्टर होगा इसके जो पैरेलल वेक्टर है वो आपने फाइंड करना है। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता है कि सबसे पहले आपने ना ये जो चीज फाइंड करनी है, इसको आपने पहले नंबर पर लिख लेना। आपने कहना है जी, इधर लिख लें, सबसे पहले लिखें सॉल्व, फिर लिखें जी लेट जो हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम ए वेक्टर का नाम दे देते हैं और वो इसके बराबर है, यानी कि यू, फोर यू यूनिट वेक्टर, बल्कि ये फोर इसके साथ वेक्टर का साइन है, बेशक वेक्टर का साइन नीचे लगाएं ऊपर लगाएं, -3 इंटू वी वेक्टर और +2 इंटू डब्ल्यू वेक्टर के बराबर है। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना, जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसको हम ए वेक्टर का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने करना क्या है, ए यूनिट वेक्टर जो है ना वो फाइंड करना। तो इसको क्यों फाइंड करना है, क्योंकि इस वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर होता है ना वो कौन सा होता है जी, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको हम कहेंगे जी ए यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना। अब ए यूनिट वेक्टर को अगर आपने फाइंड करना है ना, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस चीज के बराबर होगा। तो अब हमने ना ये दो चीजें जो है ना ये देखनी है, इनमें से कौन सी चीज हमारे पास है। ऊपर वाली चीज तो हमारे पास है, ये जो नीचे है ना ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमने फाइनल के ये वाली चीज फाइंड करनी है। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हमें ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का पता होना जरूरी है। तो हम इधर लिख लेते हैं जी, फर्स्ट वी फाइंड पहले नंबर पर जो हम चीज फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। तो फिर बाद में हम जो यूनिट वेक्टर है ना उसको मालूम कर लेंगे। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाली जा सकती है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी इसी वेक्टर की ना, आप इसको एक दफा पहले ये वाले वेक्टर आपने निकालना है। ये वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू जो है ना वो इस जगह पर ना पहले हमें पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद इसको हम ना मालूम कर लेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले ए जो वेक्टर है ना उसे मालूम करते हैं और बाद में फिर ये काम कर लेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी, ए वेक्टर वो बराबर है 4, फिर ये यू वेक्टर जो क्वेश्चन में है ना उसकी वैल्यू हमने इस जगह पर लगानी है। तो इस जगह पर हम वैल्यू लगाएंगे, फिर लिखेंगे -3, फिर इधर लिखेंगे जो वी वेक्टर है उसकी वैल्यू हमने इस जगह पर ना अभी पुट करनी है। तो उसको पुट करने से पहले ना ये जो चीज़ लिखी हुई है ना इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, ताकि इस जगह पर हम ना वैल्यूज को सही तरह पुट कर सकें। फिर लिखेंगे +2 इंटू डब्ल्यू वैक्टर जो है ना उसकी वैल्यू लिखनी है। अच्छा, यू वैक्टर किसके बराबर है, 2i +j और -3 के, इस चीज के बराबर है। अच्छा, वी वेक्टर किसके बराबर है जी, -i +4j और +2 के, इस चीज के बराबर है। और डब्ल्यू वेक्टर किसके बराबर है जी, 3 × i -2 × j और +k यूनिट वेक्टर, इस चीज के बराबर है। तो ये जो हमारे पास ए वेक्टर है ये बन जाएगा जी 8 × i +4 × j और -12 इंटू के यूनिट वेक्टर, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × i और -12 × j और ये आ जाएगा -6 इंटू के यूनिट वेक्टर। फिर ये वाला भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 6 × i -4 × j और +2 इंटू के यूनिट वेक्टर, इस चीज की ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो आई वाले हैं ना वैल्यूज उनको हम इकट्ठा करके लिखते हैं। मसलन ये जो लिखा है ना 8 i यूनिट वेक्टर, फिर इधर लिखा हुआ है जी +3 इंटू आई यूनिट वेक्टर और +6 इंटू आई यूनिट वेक्टर, ये जितने थे ना इनको हमने क्या किया, इकट्ठा करके लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हम ऐसे करते हैं, जे वाले इकट्ठे करते हैं, +4 इंटू जे यूनिट वेक्टर -12 इंटू जे यूनिट वेक्टर -4 इंटू जे यूनिट वेक्टर, ये लिख लिया।
अच्छा, और तीसरे नंबर पर ना हम के वाले लिख लेते हैं, -12 इंटू के यूनिट वेक्टर। और उसके बाद ये जरा के को सही तरीके से लिख लेते हैं जी, सही तरह के लगे। अच्छा, उसके बाद के वाला ये है -6 इंटू के यूनिट वेक्टर प्लस 2 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये जो अब ए वेक्टर है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये देखें, 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है? 17। 17 इंटू आई। और उसके बाद ये -12, ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो -12 इंटू जे यूनिट वेक्टर। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -12 और -6 कितना हो गया? -18। -18 में अगर हम +2 करें तो ये -16 बन जाएगा। -16 इंटू के यूनिट वेक्टर, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये हमारे पास ना जो ए वेक्टर है ये हमने मालूम कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या चीज मालूम करनी है? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका क्या है कि यही जो ए वेक्टर है इसके साथ जो मैग्नीट्यूड बनाई, और फिर ये जो वैल्यूज है ना इसको हमने ना स्केयर रूट के अंदर लिखना है, यानी कि 17 का स्केयर, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे -12 का स्केयर, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे -16 का स्केयर। ये वाली वैल्यूज ना हमने इस जगह पर लिख ली हैं। अच्छा, अगर हम 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है ना वो आता है 289। तो इस जगह पर आपने लिख लेना 289। फिर +12 को 12 से मल्टीप्लाई करना, माइनस जो है ना वो खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, या दो बार ब्रैकेट में माइनस हो ना वो प्लस हो जाता है। तो ये बन जाएगा 144। और फिर जो 16 का स्केयर होता है ना वो बराबर होता है 256 के, वो इक्वल होता है। फिर आपने ना इन तमाम वैल्यूज को ना ऐड कर लेना है। तो इधर बेशक ऐड करके देख लें, इसको इस तरह एक दफा हम लिख लेते हैं। उसके बाद इनको हमने ऐड करना। तो ये 10 और 9 कितना हो गया? 19, 1 कैरी में आ जाएगा। तो ये 12 और एक 13, 13 और जो 5 है वो कितना हो जाएगा? 18, 8 लगा 1 कैरी। तो ये 3 4 5 4 8 6, यानी कि 689 इसका आंसर आता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो बराबर है 689 के। अच्छा, अब हमने ना यूनिट वेक्टर जो है ना उसको फाइंड करना है। तो इस जगह पर हम लिख लेते हैं जी, जो यूनिट वेक्टर है इसको हमने फाइंड करना है। और जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वो क्या होता है जी? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अब हमने ना वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, इधर इस साइड पे ना यूनिट वेक्टर ही लिखेंगे, इसके ऊपर इस जगह पर यूनिट वेक्टर आएगा। और इधर हमने ना वैल्यूज पुट करनी है जी ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर की जो वैल्यू है, जो ये हमने मालूम की थी 17 आई, और आगे क्या लिखा हुआ था? -12 जे और -16 के। ये वाली वैल्यू ना ये हमने इस जगह पर लिखनी है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ इस जगह पर वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या थी जी? 17 इंटू आई यूनिट वैक्टर, -12 इंटू जे यूनिट वैक्टर, और फिर -16 इंटू के यूनिट वैक्टर, ये वैल्यूज लिखी। और इसको हमने डिवाइड करना है जी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है जी? 689। तो 689 ये इसकी इधर वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको आपने तमाम टर्म्स के नीचे डिवाइड करना है यूं, 17 डिवाइडेड बाय 689 इंटू आई यूनिट वेक्टर, फिर -12 डिवाइडेड बाय 689 इंटू जे यूनिट वेक्टर, फिर -16 डिवाइडेड बाय 689 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास ना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद है। तो अब ये जो ए यूनिट वेक्टर है ना, ये असल में ये जो वेक्टर था जो भी हमने मालूम किया था सॉल्व करने के बाद, इसकी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि इफ यू वी डब्ल्यू वेक्टर्स ये गिवन है, फिर फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, यानी कि इस पूरे वेक्टर के जो पैरेलल, इस पूरे वेक्टर को हमने ए वेक्टर का नाम दिया। फिर हमने उस ए वेक्टर को देखते हुए उसका यूनिट वेक्टर हमने मालूम करना, उसके लिए हमें ए वेक्टर की जरूरत थी और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जरूरत थी। तो ये हमने ना बारी बारी वैल्यूज जो है ना वो फाइंड की हैं। तो पहले नंबर पर ए वेक्टर फाइंड किया, फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की, और उसके बाद
यूनिट वेक्टर लिखा और उसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो इस तरह ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।